नमस्कार, मैं नेहा अजय जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक महान विराट व्यक्तित्व को लेकर, जो बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अपने सपनों की उस उड़ान को भर गए जहाँ पहुँचना हर किसी के लिए मुनासिब नहीं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जिनका संपूर्ण जीवन फर्श से अर्श तक के पहुंचने की एक जीती जागती कहानी है। तो मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अबुल बाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की, जो मिसाइल मैन के नाम से सारे विश्व में विख्यात हैं। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक लेखक, एक बहुआमी व्यक्तित्व डॉक्टर कलाम कहते थे कि जब हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाए तो उस दिन समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। लेकिन हस्ताक्षर का ऑटोग्राफ में तब्दील होने की जो प्रक्रिया है वो कठिन है, वो परिस्थितियों से लड़ने की एक कहानी है। अगर आप परिस्थितियों से हार जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, तो आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम कहते थे कि हमें परिस्थितियों को खुद को हराने नहीं देना है, हमें परिस्थितियों से जीतना है, मुकाबला करना है और लक्ष्य हमेशा महान रखना है, क्योंकि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। तो महान लक्ष्य रख के, कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से उस पथ पर जारी रह के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते समय नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमारी आंखों में नींद ही ना आने दें। तो ऐसी बुलंद सोच रखने वाले थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, ना धनवान थे, पर आदर्श उसूलों और अनुशासन वाले थे। माँ एक गृहिणी थी। लेकिन 10 भाई बहनों के इस परिवार में भी गरीबी के बावजूद भी डॉक्टर कलाम साहब हिम्मत नहीं हारे। उस वक्त उनके घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तब वो केरोसिन के तेल का दिया जलाकर पढ़ते थे। फिर सुबह 4 बजे उठकर नहाते थे और अपना गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे और उसके बाद आकर नमाज़ पढ़ते थे और फिर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने जाते थे। उन्होंने जो सबसे पहला आत्मनिर्भरता का अपना सफ़र शुरू किया, वो इमली के बीजों को बेचकर उन्होंने आत्मनिर्भरता और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाया। और अपने कक्षा 5 के एक अध्यापक डॉक्टर अय्यर साहब से प्रेरणा पाकर एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। 20 साल इसरो में काम किया और 10 साल DRDO में काम किया और पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल नाग जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। ऐसे थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम कहते थे अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना होगा। अगर आप कोई सपना रखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जलना होगा, मेहनत से, तपस्या में, आपको कड़े संघर्ष में परिस्थितियों से लड़ना होगा, तब जाके आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा और आप सूरज की तरह तपकर ही सूरज की तरह चमक पाएंगे। ऐसे थे डॉक्टर कलाम साहब। डॉक्टर कलाम साहब एक लेखक का हृदय भी रखते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा माय जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये जो उनकी आत्मकथात्मक पुस्तकें हैं। कुछ आत्मचिंतन वाली पुस्तकें जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माय ड्रीम, इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम भी उन्होंने लिखी। अगर मैं बात करूं कलाम साहब के पुरस्कारों के बारे में तो बहुत देर हो जाएगी, फिर भी कुछ पुरस्कारों का मैं नाम लूँगी। उन्हें हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ, जो कि उन्हें राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले ही मिल गया था। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड, रामानुजम पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए और किंग चार्ल्स सेकंड मेडल भी उन्हें प्रदान किया गया और 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से डॉक्टरेट की उपाधि कलाम साहब को प्राप्त हुई। कलाम साहब कहते थे तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ।
तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, आप उस रास्ते से हट नहीं सकते पीछे। डॉक्टर साहब कहते थे कि इंतज़ार करने वालों को वो मिलता है, इंतज़ार करने वालों को वो मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो कोशिश करने वाला छोड़ देता है वही सिर्फ इंतज़ार करने वाले जो किस्मत के भरोसे सिर्फ इंतज़ार करते हैं, तो उन्हें बस वही हिस्सा हासिल होता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को जब हुई, उस समय भी वे कार्य कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे शिलोंग के IIM में, जब उन्हें हृदय का दौरा पड़ा और वे हमसे दूर हो गए। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन आज भी उनकी जो ऊर्जा पुंज है वो हम सबका पथ प्रदर्शक करता है। उनके उत्साही विचार हर यूथ के लिए एक मॉडल हैं। आज भी डॉक्टर कलाम साहब की सोच, उनके कोट्स, उनके विचार एक यूथ आइकॉन की तरह काम कर रहे हैं और हम सब में जोश भर रहे हैं कि हमें परिस्थितियों से लड़ना है। डॉक्टर साहब कहते थे कि एक चिड़िया जब बारिश होती है तो छाया ढूंढने के लिए कहीं छिपती है, लेकिन जो बाज होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है। हमें वो बाज बनना है जो बारिश रूपी परिस्थितियों से डरता नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के ऊपर चलना सीखता है। ऐसी सोच रखते थे डॉक्टर कलाम। जब डॉक्टर कलाम साहब की मृत्यु हुई तब सरकार ने निर्णय लिया 7 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन उनके अकाउंट्स से पता चला कि डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हो उस दिन कोई अवकाश ना हो, बल्कि और ऊर्जा और स्फूर्ति से कार्य किया जाए। तो जब ये बात संज्ञान में आई तो उस दिन अवकाश घोषित नहीं किया गया, स्थगित कर दिया गया और सारे कार्यालय खुले और सबने काम किया। 20 साल इसरो में और 10 साल DRDO में डॉक्टर कलाम साहब ने जो है काम किया और SLV उपग्रह 3 का उन्होंने निर्माण किया और उनके 79वें जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वव्यापी विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में एक कहानी है, एक जीती जागती कहानी है, प्रमाण है कि हम चाहें और ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा सलाम।